चलिए बच्चों लोग आज बातें करते हैं। फिर आप आपके लिए लाए हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान। आपको बोर्ड पर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको सबसे अच्छी अच्छी बातें समझ में आएगी कि कौन क्वेश्चन आता है एग्जाम में सबसे ज्यादा। चलिए बातें करते हैं पहले जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो मृत जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत जीव। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसी तरह हरे पौधे किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? स्वपोषी पोषण पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? स्वपोषी पोषण। वही हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है जो पौधे हमारे द्वारा करते हैं, तो उसमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी तरह हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहां से प्राप्त करते हैं? तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। कहां से? वायुमंडल। वही अगला 5 नंबर में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रासीन में स्थित दो छिद्र के नाम लिखे। ये ज्यादातर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2021 में पूछा गया था, 2022 में भी, और अब क्या चांस है इस साल भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें एक निगल द्वार और कंठ द्वार के बारे में किसमें पाया जाता है? ग्रासीन में स्थित दो छिद्र के नाम लिखिए। बीबीआई क्वेश्चन है। ओके, ये 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं आपसे, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो ध्यान रखें। तो अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? भोजन जो हम खाना खाते हैं उसमें मौजूद प्रोटॉन और पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा? पेप्सिन नामक एंजाइम। कौन करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। अगले क्वेश्चन 7 नंबर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शरीर की स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत। क्या कहलाती है? यकृत। यकृत यानी लीवर। जो हमारा लीवर होता है ना, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? जो हम खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं उसकी सबसे लास्ट क्रिया कहाँ पूरी होती है? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? जो आहार नाल होता है उसके सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लाए हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको इससे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव 2 नंबर आपके लिए बोर्ड से पहले, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको सब्जेक्टिव भी क्लियर कर दूंगा और ऑब्जेक्टिव भी। हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।